हेलो फ्रेंड्स, क्रैक्ड गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हरियाणा सीईटी का तीसरा क्लास डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी दो क्लास चैनल पे आ चुका है। हरियाणा सीईटी साइंस के 700 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। 700 क्वेश्चन मिलेंगे आपको एचएसएससी एग्जाम, हरियाणा सीईटी एग्जाम से रिलेटेड, जो एग्जाम अगस्त में होने वाला है। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। दूर से चमकते पिंड के तापमान को किस यंत्र द्वारा निर्धारित किया जाता है? इसका राइट आंसर बताओ। जो दूर से चमकते पिंड के तापमान को, दूर से चमकता पिंड मतलब सूर्य के तापमान को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? पहला ऑप्शन है थर्मामीटर। पहला ऑप्शन क्या है? थर्मोमीटर। नंबर दो ऑप्शन कौन सा है? पायरोमीटर। नंबर तीन ऑप्शन है, नंबर दो ऑप्शन है पायरोमीटर। नंबर तीन ऑप्शन है बैरोमीटर। नंबर तीन ऑप्शन है बैरोमीटर। और नंबर चार ऑप्शन है यूडोमीटर। इसका राइट आंसर बताओ कि जो दूर से चमकते पिंड के तापमान को किस यंत्र द्वारा नियंत्रित मापा जाता है, निर्धारित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? जो दूर से चमकते पिंड होते हैं, जैसे सूर्य, तारे, इनके तापमान को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो टेम्परेचर को जनरली आपको पता है तापमापी डिवाइस से मापा जाता है। तो इसका राइट आंसर थर्मोमीटर तो आएगा नहीं। थर्मोमीटर से तो नॉर्मल टेम्परेचर मापा जा सकता है, लेकिन सूर्य का तापमान बहुत ज्यादा होता है। आपको पता होना चाहिए सूर्य का टेम्परेचर होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की सतह का तापमान होता है सन सरफेस टेम्परेचर कितना होगा? 6000 डिग्री सेल्सियस। तो थर्मामीटर होता है तापमापी, उसमें भरा जाता है पारा, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मरकरी बोलते हैं। जिसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? मरकरी। पारा भरा जाता है तापमापी में, थर्मोमीटर में। तापमापी नहीं आएगा इसका आंसर। यूडोमीटर क्या होता है? यूडोमीटर वर्षा मापक यंत्र होता है। यूडोमीटर क्या होता है? वर्षा मापक यंत्र होता है। पहला ऑप्शन है थर्मोमीटर, इसका आंसर नहीं आएगा। दूसरा ऑप्शन है पायरोमीटर। पायरोमीटर से सूर्य का तापमान मापा जाता है, या कोई भी चमकते हुए पिंड का तापमान मापने के लिए पायरोमीटर उपकरण का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या आएगा? पायरोमीटर आएगा इसका राइट आंसर। पायरोमीटर याद रखना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा पायरोमीटर। थर्मोमीटर पहला ऑप्शन नहीं आएगा, पायरोमीटर इसका आंसर नहीं है, आंसर आएगा बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। बैरोमीटर क्या होता है? वायुमंडल का दाब मापने के लिए बैरोमीटर डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडल का दाब मापने के लिए बैरोमीटर डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। एक होता है यूडोमीटर। यूडोमीटर से वर्षा मापने वाला यंत्र यूडोमीटर कहलाता है। बारिश को मापने के लिए, जो वर्षा होती है, बारिश होती है, उसको मापने के लिए यूडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। चार ऑप्शन की डिटेल बता दी अच्छे तरीके से। चारों ऑप्शन की डिटेल आपको अच्छे तरीके से कवर हो गई होगी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा पायरोमीटर। पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। 700 प्लस साइंस की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है हरियाणा सीईटी एग्जाम से रिलेटेड, जो एग्जाम अगस्त में होने वाला है। तो आपको अच्छे तरीके से क्लास इस चैनल पे कंटेंट मिलेगा, क्रैक्ड गुरु चैनल पे। अगर आपको और भी क्लासेस देखनी है, अगर आपको कंसेप्चुअल क्लासेस देखनी है, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उन क्लासेस को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्द्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? आर्द्रता, जिसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं आर्द्रता को? ह्यूमिडिटी। मतलब वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर बताओ। आर्द्रता होती है ह्यूमिडिटी, जिसको मॉइस्चर कहा जाता है। इसको मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है आर्द्रता मापने के लिए? इसका राइट आंसर क्या आएगा? थर्मामीटर पहला ऑप्शन है, गलत है। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर नहीं आएगा। थर्मामीटर से तापमान मापा जाता है, नॉर्मल टेम्परेचर। साइक्रोमीटर, एनीमोमीटर और सभी, इसका राइट आंसर क्या आएगा? आपको जनरली पता होना चाहिए साइक्रोमीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। साइक्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता या किसी भी प्रकार की आर्द्रता को मापने के लिए साइक्रोमीटर उपकरण का प्रयोग किया जाता है। कई बार साइक्रोमीटर ऑप्शन में नहीं होता, तो आपको इसका राइट आंसर क्या करना है? हाइग्रोमीटर। अगर आपको ऑप्शन में साइक्रोमीटर मिले तो इसका राइट आंसर आएगा साइक्रोमीटर। अगर आपको ऑप्शन में हाइग्रोमीटर मिले तो इसका राइट आंसर आएगा हाइग्रोमीटर। दोनों से आर्द्रता मापी जाएगी, दोनों से एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, वायुमंडलीय आर्द्रता या आर्द्रता मापी जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा साइक्रोमीटर। एनीमोमीटर क्या होता है? तीसरा ऑप्शन बता रहा हूं, तीसरे ऑप्शन की डिटेल सुनो ध्यान से। एनीमोमीटर क्या होता है? एनीमोमीटर से हवा की गति मापी जाती है। हवा की गति, वायु की गति किस उपकरण से मापी जाती है? वाइंड स्पीड, हवा की गति एनीमोमीटर डिवाइस से मापी जाती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा साइक्रोमीटर। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको पता चल गया, साइक्रोमीटर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आशुद्ध जल का हिमांक कितना होता है? आशुद्ध जल का मतलब होता है प्योर वाटर। प्योर वाटर का हिमांक कितना होगा? इसका राइट आंसर बताओ।
प्योर वाटर, प्योर वाटर क्या होता है? शुद्ध जल। शुद्ध जल का हिमांक बताना है, तो हिमांक को अंग्रेजी में कहा जाता है फ्रीजिंग पॉइंट। हिमांक को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? फ्रीजिंग पॉइंट। तो वायु जो अशुद्ध जल होगा, अशुद्ध जल प्योर वाटर होगा, उसका हिमांक कितना होता है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? इसका राइट आंसर बताओ। इसका राइट आंसर क्या आएगा? 3 डिग्री सेल्सियस होगा। पहला ऑप्शन है 3 डिग्री सेल्सियस, दूसरा ऑप्शन है 5 डिग्री सेल्सियस, नंबर 3 ऑप्शन है 0 डिग्री सेल्सियस और नंबर 4 ऑप्शन है 100 डिग्री सेल्सियस। इसके प्योर वाटर का हिमांक, प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होगा। 100 डिग्री सेल्सियस होता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है प्योर वाटर का? 100 डिग्री सेल्सियस। और 0 डिग्री सेल्सियस क्या होगा? प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होगा। आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता चल गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा सी ऑप्शन, 0 डिग्री सेल्सियस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 0 डिग्री सेल्सियस। तो प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। और आपको पता होना चाहिए जो टेम्परेचर की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है केल्विन। टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या होती है? केल्विन होती है। और 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन के बराबर होता है लगभग। ये आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? 0 डिग्री सेल्सियस। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तरल पदार्थ का क्वथनांक किस समय बदलता रहता है? किसी तरल पदार्थ का क्वथनांक किस समय बदलता रहता है? कोई भी तरल पदार्थ हो गया, दूध, पानी, कोई भी लिक्विड पदार्थ हो गया, उसका जो क्वथनांक है, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, किस समय बदलेगा? ऑप्शन है आपके सामने, दाब के साथ बदलेगा, प्रेशर के साथ में, दूसरा ऑप्शन है टेम्परेचर के साथ में, तीसरा ऑप्शन है आयतन के साथ में, नंबर 4 ऑप्शन है घनत्व के साथ में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा दाब के साथ। अगर कोई भी वस्तु का बॉइलिंग पॉइंट चेंज होगा तो वो किसके साथ होगा? प्रेशर के साथ होगा। एग्जांपल, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? इसका राइट आंसर बताओ। प्रेशर कुकर में खाना इसलिए जल्दी पकता है क्योंकि पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें प्रेशर बढ़ जाता है। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा? दाब बढ़ेगा तो क्या होगा? उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपको बताया कोई भी तरल पदार्थ का क्वथनांक, जैसे मान लो कोई भी तरल पदार्थ है, इसमें दूध, पानी कुछ भी है, या कोई भी लिक्विड पदार्थ हो गया, अगर इसको हम गर्म करेंगे तो इसका जो क्वथनांक है वो किस हिसाब से चेंज होगा? दाब के साथ में, प्रेशर के साथ में चेंज हो जाएगा। टेम्परेचर के साथ में नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन नहीं आएगा। आयतन, वॉल्यूम के साथ में भी नहीं होगा। नंबर 3 ऑप्शन घनत्व के साथ में भी नहीं होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा दाब के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रायोजेनिक विज्ञान किससे संबंधित है? क्रायोजेनिक विज्ञान किससे संबंधित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। क्रायोजेनिक विज्ञान है वो किससे संबंधित है? उच्च ताप से, निम्न ताप से, घर्षण से, क्रिस्टल से। क्रायोजेनिक है वो किससे संबंधित है? क्रायोजेनिक उच्च ताप से संबंधित है। किससे संबंधित है? उच्च तापमान से क्रायोजेनिक संबंधित है। क्रायोजेनिक किससे संबंधित है? उच्च तापमान से। उच्च तापमान मतलब एक प्रकार से टेम्परेचर से रिलेटेड बात हो रही है क्रायोजेनिक की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण कौन सा है? ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला, जो ऊष्मा को, हीट को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलेगा? इसका राइट आंसर बताओ। एमीटर, वोल्टमीटर, थर्मोकपल, हाइड्रोमीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? थर्मोकपल होता है वो ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। थर्मोकपल, थर्मोकपल होता है वो क्या काम करता है? ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा सी ऑप्शन। एमीटर क्या होता है? एमीटर होता है धारा मापी, विद्युत धारा की दिशा मापी जाती है। एमीटर से पहले ऑप्शन की डिटेल होगी। वोल्टमीटर से वोल्टता मापी जाती है कोई भी पदार्थ का विभवांतर। विभवांतर को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। विभवांतर किससे मापा जाता है? वोल्टमीटर से। आपको पता है घर में 220 वोल्ट, कारखानों में 440 वोल्ट की बिजली आती है। आपको ये डाउट भी, ये क्वेश्चन की डिटेल भी क्लियर हो गई होगी ऑप्शन की। हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर से पानी का घनत्व मापा जाता है। हाइड्रोमीटर से पानी का या द्रव का घनत्व मापा जाता है। द्रव का घनत्व डेंसिटी, घनत्व को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? डेंसिटी कहा जाता है। और डेंसिटी है वो हाइड्रोमीटर उपकरण से मापा जाता है। हाइड्रोमीटर, क्लियर हो गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा क्या आएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा थर्मोकपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक गर्म वस्तु से किसका उत्सर्जन होता है? प्रत्येक गर्म वस्तु से किसका उत्सर्जन होता है? इसका राइट आंसर बताओ। जो प्रत्येक गर्म वस्तु होती है उससे किसका उत्सर्जन होता है? पहला ऑप्शन है एक्स किरणों से। एक्स किरणों का होता है, गर्म वस्तु होगी उसमें एक्स किरणें निकलेगी। दूसरा ऑप्शन कौन सा है? पराबैंगनी किरणें, यूवी रे होगी। नंबर 3 ऑप्शन कौन सा है? अवरक्त किरणें, इंफ्रारेड रे। और नंबर 4 ऑप्शन है सभी। अगर किसी भी वस्तु को गर्म किया जाएगा उसमें से कौन सी रे निकलेगी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा अवरक्त प्रकाश, इंफ्रारेड रे। अवरक्त किरणें निकलेगी गर्म वस्तु में से।
कोई भी गर्म वस्तु है उसमें से अवरक्त लाइट, अवरक्त किरण निकलेगी। अवरक्त प्रकाश इंफ्रारेड रे बोलते हैं अंग्रेजी में। अल्ट्रावायलेट रे हानिकारक किरण होती है, ओजोन परत में छेद होने से धरती पे अल्ट्रावायलेट रे आती है। अल्ट्रावायलेट रे को हिंदी में पैराबैंगनी किरणें कहा जाता है। और एक्सरे, एक्सरे एक अलग प्रकार से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक प्रकार से। सभी इसका आंसर नहीं आएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा अवरक्त प्रकाश, अवरक्त किरणें गर्म वस्तु में से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा किसमें होती है? बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा किसमें होती है? तो पहला ऑप्शन है ठोस में, दूसरा ऑप्शन है निर्वात में, तीसरा ऑप्शन है द्रव में, और नंबर 4 ऑप्शन है इस्पात में। पहला ऑप्शन गलत है, क्योंकि प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये होती है प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल कितनी होती है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, किसमें? निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? निर्वात में, वैक्यूम में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको बोलेंगे 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से प्रकाश है वो ट्रेवल करता है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर क्रॉस करेगा प्रकाश। तो ये प्रकाश की जो स्पीड है वो सबसे ज्यादा किसमें होती है? निर्वात में होती है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। द्रव नहीं आएगा। इस्पात को अंग्रेजी में बोलते हैं स्टील, स्टील भी इसका आंसर नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा निर्वात, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं वैक्यूम। क्लियर हो गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ये वैल्यू भी आपको याद रखनी है। और प्रकाश की चाल के बारे में, स्पीड ऑफ लाइट के बारे में बताने वाला वैज्ञानिक कौन था? रोमर वैज्ञानिक। रोमर वैज्ञानिक ने प्रकाश की चाल के बारे में बताया था। रोमर वैज्ञानिक ने प्रकाश की चाल के बारे में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? जो मात्रक होते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट्स, ISI यूनिट्स की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? SI यूनिट की बात की जा रही है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। जो मात्रक की अंतरराष्ट्रीय पद्धति को कब लागू किया गया? 1971 में, 51 में, 61 में, 50 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा 71 के अंदर। 1971 में मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति को लागू किया गया था। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति मतलब SI प्रणाली, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एग्जाम्पल, कोई भी वस्तु का जो द्रव्यमान है उसको किलोग्राम में मापते हैं, टेम्परेचर को केल्विन में। तो ये SI यूनिट की बात की जा रही है। और ये SI यूनिट कब लागू हुई थी? 1971 में, 1971 में लागू हुई थी। 1971 में मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति लागू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जड़त्व किस पर निर्भर करता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। जो जड़त्व है, जड़त्व क्या होता है? लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया सुना होगा आपने, जड़त्व का नियम। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया आपने पढ़ा है, न्यूटन का पहला नियम है, उसको जड़त्व का नियम कहते हैं। इनर्शिया होता है कोई वस्तु का टोटल मास, कोई वस्तु का टोटल मास है वो इनर्शिया कहलाएगा। जड़त्व किस पे निर्भर करेगा? मास पर। मास का मतलब हिंदी में होता है द्रव्यमान पर। ऑप्शन में क्या राइट आंसर आएगा? जड़त्व निर्भर करता है द्रव्यमान पर। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। भार नहीं आएगा, आयतन भी नहीं आएगा और दाब भी नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम पर आधारित है? पानी में तैरना न्यूटन के किस गति के किस नियम पर आधारित है? पानी में अगर कोई व्यक्ति तैरता है तो वह न्यूटन का कौन सा नियम कहलाएगा? पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम और सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। पानी में तैरने का नियम, पानी में जो तैरना है, जो कोई व्यक्ति अगर पानी में स्विमिंग करेगा तो वह न्यूटन का कौन सा नियम होगा? पहला नियम, दूसरा नियम या तीसरा नियम? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा न्यूटन का तीसरा नियम। न्यूटन का तीसरे नियम को क्या कहते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया नियम। क्या बोलते हैं? न्यूटन के तीसरे नियम को क्रिया प्रतिक्रिया नियम कहते हैं। एक्शन एंड रिएक्शन रूल। कहने का मतलब है कि आगे एक्शन होगा, पीछे रिएक्शन होगी। तो ये न्यूटन का तीसरा नियम है, गति का तीसरा नियम है। और ये पानी में जो कोई व्यक्ति तैरेगा तो वो न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। प्रिज्म में प्रकाश की किरणों का विभाजन क्या कहलाता है? प्रिज्म में प्रकाश की किरणों का विभाजन क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर बताओ। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। परावर्तन कहलाता है जिसे प्रिज्म होगी। इसमें से अगर कोई प्रकाश की किरण निकलेगी तो वो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा बताओ। इसका राइट आंसर क्या आएगा? क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा परावर्तन कहलाएगा। परावर्तन रिफ्लेक्शन होगा नहीं। परावर्तन का मतलब होता है टकरा के वापस आ जाना, ऐसा तो ही नहीं। तो ये क्या कहलाएगा? अपवर्तन भी कहलाएगा। अपवर्तन कहलाएगा नहीं? कहलाएगा नहीं, विक्षेपण कहलाएगा। एक्चुअल में क्या बोलेंगे इसको? विक्षेपण। प्रिज्म में से प्रकाश की किरणों का निकलना, 7 रंगों में निकलना। वो 7 रंग कौन कौन से हैं? विबग्योर। क्या बोलते हैं उसको?
विबग्योर 7 रंग, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये 7 कलर होंगे। ये प्रिज्म में से निकलेंगे और वो घटना क्या कहलाएगी? विक्षेपण कहलाएगी। इसको बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डिस्पर्शन ऑफ लाइट। आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चन क्लियर हो गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा विक्षेपण। परावर्तन मैंने आपको बता दिया, कोई भी लाइट टकराएगी वापस चली जाएगी, वो परावर्तन कहलाएगा, रिफ्लेक्शन। और अपवर्तन क्या होता है? कोई भी लाइट टकरा के एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाएगी, वो अपवर्तन कहलाएगा। चार ऑप्शन की डिटेल बता दी आपको। ये थी हरियाणा सीईटी की 3rd क्लास, मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास। हरियाणा सीईटी के 700 प्लस साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई अपडेट्स के साथ। थैंक यू।